baby is sleeping, and here I am doing my editing work, and mommy is doing her packaging work, and Ravi is here. So मम्मी तैयारी कर रही है क्योंकि मम्मी को परसों निकलना है, परसों की फ़्लाइट है इंडिया के लिए। सो मम्मा की फ़्लाइट है फ्रैंकफर्ट से दिल्ली, और दिल्ली से कनेक्टिंग फ़्लाइट फॉर लखनऊ, एंड लखनऊ में आ जाएंगे पापा जी मम्मा को पिकअप करने के लिए। सो आज 18, 19 एंड 20 को मम्मा को निकलना है, तो 21 को मम्मा घर पहुंच जाएंगे। अब सही लग रहा है। सो यहाँ पर वेट करके देख रहे हैं लगेज अपना, ताकि मम्मा को कोई प्रॉब्लम ट्रैवल में ना हो। सारा लगेज फिट है और जितना होना चाहिए उतना ही है, तो वही हम चेक कर रहे हैं। और ठीक है क्योंकि 90, हाँ सही है। Hello guys, welcome back to our channel Shravi Life in Abroad, and today is 20th May, and today I am feeling sad because today is the day my mama has to go back to India. उनका जो वीज़ा था वो 3 months का था फ़िलहाल, और आज नाइट की फ़्लाइट है फ्रैंकफर्ट से मम्मा की। रवि जाएंगे ड्रॉप करने के लिए, वही सेम जैसे मम्मा आए थे फ्रैंकफर्ट से। और एंजा से मम्मा बहुत मिक्सअप हो गए। एंजा कहीं ना कहीं आवाज़ जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है। बहुत छोटी है एंजा, बट उसकी जो हरकतें हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो वही सब अब मम्मा की मेमोरी बन चुकी है, और वही खट्टी मीठी प्यारी यादें लेके मम्मा यहाँ से जा रही हैं। अब होता है कि मैं हूँ, और मेरे से ज़्यादा एंजा का सबसे पहले हर किसी को लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि अब छोटा है कोई, और सबकी निगाहें एंजा की तरफ रहती हैं। एंजा क्या कर रही है, कैसी है। मेरे इन लॉज भी, मतलब सभी लोग बहुत खुश हैं, और मम्मा के साथ इतना टाइम ऐसे बीत गया पता ही नहीं चला। वो बात नॉर्मल होती है कि मम्मा आई हैं फिर हम जाएंगे। तो हम जब इंडिया से आते हैं तो फैमिली थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, लेकिन अपने मन को समझाना होता है कि बच्चे किस लिए बाहर हैं, और हमें भी फिर अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, सब चीज़ें। बट पहले की सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन इस समय मैं इमोशनल हो रही हूँ, बट अपने आप को काफ़ी संभाल भी रही हूँ, क्योंकि बहुत मतलब डिस्टेंस का वो गैप है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम जल्दी से बस पहुंच जाएंगे या मम्मी फिर से आ जाएंगी 10-15 दिन में, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, बट कहीं ना कहीं पहले की बात जैसे मैंने कहा कुछ और थी, बट अब मैं खुद माँ हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखनी होगी, क्योंकि मेरा पूरा अटेंशन अब एंजा पे है, और अब और भी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अभी तक था कि अगर मैं किसी भी अपने पर्सनल वर्क में थोड़ा भी बिजी हूँ तो मम्मा की निगाह एटलीस्ट हैं, मम्मा है साथ में एंजा के। बट अब पूरी निगाहें, क्योंकि अब कहीं ना कहीं थोड़ा एंजा की एक्टिविटी और फास्ट होंगी, तो थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और यही टाइम है एंजा के साथ एंजा के दिनों को जीने का, क्योंकि ये सब चीज़ें कभी वापस नहीं आएंगी। सब चीज़ें हो जाएंगी ज़िंदगी में, बट जो चीज़ इतनी प्लानिंग्स और सब तरीके से की गई है, तो अब इस पल को एंजॉय करना बनता है, रवि के लिए भी मेरे लिए भी। और बस जब इंडिया जाएंगे तो फैमिली के साथ भी एंजा घुलेगी मिलेगी सबसे। मतलब मैं उस मोमेंट को भी मतलब बहुत वो कर रही हूँ कि यार कब वो पल जल्दी से आए, लेकिन हर चीज़ प्लानिंग और टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि बहुत दूर है। तो यहाँ से जब कभी इंडिया जाना होता है तो काफ़ी टाइम पहले से हर चीज़ की प्लानिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट एंजा जब तक इंडिया जाएंगी तब तक एंजा थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। बट वो जो पल है ना, मम्मा का इतना केयर करना, मतलब मेरे को कि शायद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना है जो डॉक्टर ने सजेस्ट की मुझे डिलीवरी के अराउंड 2 वीक्स के बाद। और जो भी खाने पीने का था स्पेशली मम्मा ने बहुत ध्यान रखा। रवि का अगर ऑफिस घर से है, रवि बैठ गए अपने वर्किंग स्टेशन में, तो उनको डिस्टर्ब ना हो, वहीं पे उनका खाना पीना। और मतलब बता नहीं सकती, माँ होती है, क्योंकि कितना भी उसको मतलब शब्दों में नहीं हम बयान कर सकते हैं जो फीलिंग्स होती है माँ की। और एंजा का ध्यान रखने के साथ साथ एक जो माँ की फीलिंग होती है ना कि तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा फोकस एंजा पे ज़्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली माँ हूँ, तो अब धीरे धीरे वो चीज़ है कि एंजा पे मतलब अपने आप ममता और वो प्यार अंदर से कि उस पर अटेंशन ज़्यादा रहता है। तो मम्मा कहना तुम अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखो, मेरा टेंशन उस पर रहता, तो मम्मा ने अपना अटेंशन दोनों पर बराबर दिया। तो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें रही। हमने एक ट्रिप भी की कोलोन की, हालांकि मम्मा एग्री नहीं कर रहे थे, वो भी बहुत छोटा है, बट यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं।
और मैंने डॉक्टर का सजेशन भी लिया कि डॉक्टर अब मैं मतलब यहाँ पर ऐसे जाना चाह रही हूँ, क्योंकि कोलोन मतलब एक सिटी का डिफरेंस है, बस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1 डे ट्रिप होता है। हमने उसको 2 डे में इसलिए किया क्योंकि बेबी साथ में था, हम आराम से चीज़ें करें, एंजॉय भी करें और बेबी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेबी के लिए भी बीच बीच में टाइम निकाल के हर एक चीज़, क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ रहती हैं। आपको कहीं पर भी जैसे कुछ ऐसे स्टेशन मिल जाते हैं जहाँ पर आप बच्चे को डायपर वगैरह चेंज कराना है तो अलग से बने होते हैं बच्चों के लिए। और जैसे फीड कराने के लिए जो पंपिंग मशीन है मैं उसका यूज़ करती हूँ, तो मिल्क मैं ऑलरेडी फिल करके बॉटल में रखती हूँ क्योंकि बाहर निकलना है। तो इस तरीके से पूरी अरेंजमेंट के साथ हम गए थे। तो मम्मा को थोड़ा सा जब मैंने बताया यहाँ का जो एनवायरनमेंट एक बच्चों के लिए जो रहता है, बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज़ रहती हैं, देन Mama agreed, yeah, yes, we could plan. So, and we enjoyed a lot in that trip. और मम्मा के साथ तो और भी रिलैक्स, हाँ मम्मा साथ में हैं, बट अब और ज़्यादा हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं हर चीज़ को रूटीन में और जो भी जैसे भी बेबी की केयर और बेबी को जो भी कुछ एंजॉयमेंट के लिए मन टू मन जैसे भी मैं मतलब ध्यान रखना है, तो उस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूँगी। मतलब एक अच्छी मम्मा बनने की पूरी कोशिश करूँगी। बट कैन से नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सो एंड वी नो दिस वेरी वेल। मॉर्निंग में जैसे एंजा क्रैंकी होती थी, तो मैं जैसे वॉशरूम में हूँ और एंजा सडन मतलब जग गई और अगर थोड़ा क्रैंकी हो रही है, सो इन दैट मोमेंट रवि से टू मी, मम्मा को दे दूँ मैं, मम्मा जग गई हैं, मम्मा को दे देता हूँ। तो ऐसे करके कहते हैं ना कि एक जो ये यादें होती हैं, अब जब सुबह उठूँगी तो मम्मा नहीं है, मम्मा आपके रूम में नहीं है, एंड बहुत मुश्किल होते हैं पल, चाहे हम जाएं और चाहे कोई हमारे पास फैमिली से आए। और समझाना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं मम्मा से ही बहुत टाइम के बाद मिली हूँ और ये जर्नी इतनी इमोशनल जर्नी रही है। ऑब्वियस सी बात सबके लिए इमोशनली होती है, तो इस टाइम पे मम्मा मेरे साथ थी तो और भी ज़्यादा वैसा लग रहा है। वरना मैं मम्मा के सामने नहीं रोना चाहती हूँ क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है और वो भी बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाए, बिल्कुल इमोशनल ना हो। हालांकि वो भी यही कोशिश करती है कि मेरे सामने आंसू ना गिराए, मैं समझ सकती हूँ, बेटी हूँ। और बहुत अच्छा टाइम बीता और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मैंने भी पेशेंस रखा, मुझे हिम्मत मिली मम्मा से, रवि से, फैमिली से, लॉ से, सबसे सबका सपोर्ट आशीर्वाद रहा। सबके लिए थैंक यू। आप लोग जो लोग देख रहे हैं सबके लिए थैंक यू। सबकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी और साथ हैं और साथ रहेंगी। आप लोग भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने माँ बाप के साथ खुश रहें, रिस्पेक्ट करें सबकी, प्यार स्नेह से रहें सबके साथ। क्योंकि जब कोई थोड़ा सा दूर जाता है ना, तो भले वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बट बहुत इमोशनल पल होते हैं और उस समय और भी वैल्यू समझ में आ रही होती है। वो हमेशा कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी मामा बनोगे या ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ मतलब मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया इतने दिनों में, मुझे ट्रेन भी कर दिया जो चीज़ें बताने वाली थी कैसे करनी है या बस अभी कुछ बोलने के मूड में हो नहीं, तभी मैं थोड़ा सा अकेले एंजा के रूम में आके आप लोगों से बात कर रही हूँ। Really, we are going to miss her. Anza is sleeping here after taking massage. She is feeling relaxed now. बड़े होके जब वीडियो देखेगी एंजा तब बहुत खुश होगी कि ग्रैनी एंजा के पास थी, एंजा को इतना टाइम दिया, एंजा को खूब खिलाया। एंजा को केवल मिल्क एंड स्लीप चाहिए एंड प्ले ऑल्सो। मम्मा क्या सोच रहे हो? लंच रेडी है, दाल फ्राइड मिक्स वेज और चपातियाँ बनी है आज। क्या बोलूँ, खाना का भी कुछ मन नहीं हो रहा है, ऐसे प्लेट्स लगी नहीं तो इतनी रौनक रहती थी डाइनिंग टेबल में। मम्मा क्या बनाया है आज, क्या बनाना है? कोई नहीं, फिर आओगे, हम आएंगे जल्दी से। हाँ बहुत स्ट्रांग है मेरी मम्मा। वहाँ से अकेले इतनी दूर, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ्लाइट से यहाँ इतनी दूर आ गई, केवल बच्चों का मोह ममता खींच लाया मम्मा को। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, बहुत टाइम साथ में रहे और उनको मेरा ज़्यादा लग रहा है। और पापा से तो बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई, उधर मेरे इन-लॉज भी, वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं जब भी बात होती है। वही पापा कह रहे रेडी हो और हम लोग भी लंच करेंगे।
हेलो गाइस, सो आज वो दिन आ गया है जब मम्मी को वापस इंडिया जाना है और हम लोग का दिल काफ़ी भारी हो रहा है। बट ये है कि अब जाना है तो जाना है, इमोशंस हैं, हर चीज़ है। बट ये है कि जल्दी मम्मी से मिलना फिर होगा जब हम प्लान करेंगे इंडिया जाने का। सो मम्मी के बैग्स रेडी हो चुके हैं और मम्मी थोड़ी सी इमोशनल है इस टाइम पे। Open your eyes, wake up. Again, good morning. मम्मी जाते जाते अपना फेवरेट दही खा रही है, हनी कर्ड। मम्मी को बहुत पसंद था ये फ्लेवर। बस खुश रहो, स्वस्थ रहो, जर्नी आपकी बहुत अच्छी रहे। मम्मा एंजॉय करते आई थी, बहुत एंजॉय करते हैं। लोगों को घबराहट होती, मम्मा एंजॉय करते आए थे। आने में तो बहुत अच्छा लगा और जब जाने का टाइम आया बहुत, सबसे ज्यादा तो इतनी प्यारी मेरी माँ मेरा भगवान का रूप। स्वस्थ रहो मम्मा, खुश रहो, यात्रा मंगल में हो, खूब अच्छे से जाओ और जल्दी हम आएंगे। सदा खुश हो, ढेर सारी खुशियाँ दें ईश्वर तुम्हें। आपको भी कर दूं? आप भी छोड़ने जा रहे हो? आजा। यहाँ पे मेरा भी तिलक हो रहा है, मैं वापस आऊंगी। अरे आप भी जा रहे हो ना छोड़ने। मम्मा का तो बहुत लंबा ट्रैवल है। मम्मी कल पहुंचेंगे सुबह इंडिया। कानपुर पहुंचते पहुंचते तो उनको टाइम हो जाएगा, अराउंड 1:30 पहुंचेंगे। आपका भी मुंह मीठा करा दे। मामा, हैंजा को छोड़ने का मन नहीं हो रहा ना आपका? बिल्कुल नहीं। जाने का वक्त करीब आ गया है और जीवन की बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी। हैंजा, Granny is ready to go back India, baby. तो जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए फिर इंडिया आए। Hansa, Granny is going. You are still sleeping, baby. Wake up. कुटू, कुटू, मैं जा रही हूँ। चलो। अभी ऐसा सो रही है, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी जब आप जाओगे या वहाँ से इंडिया से वापस आएंगी ना, तब वो भी। हाँ, मैं भी चलूँगी नानी, मैं भी चलूँगी इंडिया। ढेर सारा आशीर्वाद मिल गया ग्रैनी से, खूब सारा। बहुत इमोशनल लग रहा है। Now Mama is finally going bye-bye to Shreya and Enza. It's a very emotional moment. She is the first member from our family who came to Germany and support a lot. रवि जा रहे हैं आपके साथ आपको छोड़ने। मैं तो अभी सीढ़ियों से ऊपर जाऊंगी, मुझे घर में बिल्कुल सुनसान दिखेगा। ऐसा भी सो रही है। नहीं तो इनकी रोटी की आवाज ही थोड़ा सा। चलिए रवि, हम भी बैठिए दादा। दादा भी रात में मिलेंगे अब आपसे। सी बाय टू दादा। यहाँ पर मैं ऐसा को लेकर स्टेयर्स में से बैठी हूँ, मैप वगैरह सेट कर रहे हैं रवि। चलो, जय माता दी, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। Bye. So, what can I say now? I have no more words.
feeling very emotional and not feeling good at all. It seems that mother would have stayed with me for a few more days. But I pray to God her journey should be smooth and she reaches India safely. और आई होप मम्मा जल्दी आएंगे दोबारा. और अब एंजा भी थोड़ा जगते मूड में दिख रही है मुझे. देखते हैं एंजा के क्या हाल चाल है और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद. और तब तक आप देखिए कि वहाँ के क्या हाल चाल है, मम्मा पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए. और तो गाइस हम लोग कोलोन पहुँच चुके हैं. अभी थोड़ा सा जाम है यहाँ पे 2 मिनट के लिए. सो मौसम ठीक है बट थोड़ा सी ह्यूमिडिटी है. यहाँ हल्का सा जाम मिला मुझे तो बाकी बता दें कि हम कहाँ पहुँच गए हैं. तो कोलोन में हम लोग कुछ दिन पहले आए थे मम्मी को लेके और उनको यहाँ पे अच्छे से घुमा था 2 दिन. और यहाँ पर ये कुछ करतब दिखाता हुआ भाई जाम में नहीं कई बार देखा है. यहाँ पर भी थोड़ा सा लंबा जाम लगता है तो ये लोग फिर कुछ दिखाते रहते हैं जगलिंग वगैरह. सो गाइस अभी हम फ्रैंकफर्ट के काफ़ी पास में आ गए हैं. तो पास में एक स्टेशन होता है यहाँ पे, जैसे आप वहाँ पे पेट्रोल वगैरह भरवा सकते हो और कुछ अगर आपको ड्रिंक वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हो. तो हमने एक ड्रिंक ले लिया है और अगर आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो. प्लस फ्यूल टैंकिंग वगैरह. यहाँ पे भी काफ़ी गजब की कारें हैं. आपको दिख रही होगी ये कार, बहुत प्यारी कार लग रही है मुझे. तो अभी कुछ खाते हैं हम लोग. अब यहाँ से केवल 20 किलोमीटर है. मम्मी भी काफ़ी खुश हैं. काफ़ी लंबी ड्राइव हो गई हमारी 3 घंटे की. अराउंड 3 बजे में 10 मिनट बाकी है. चलिए कुछ खाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट पर. सो गाइज मी एंड मॉम रीच एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट. हाँ हमको आने में करीबन 3 से 4 घंटे लगे. हमने बीच में 2 जगह स्टॉप भी लिया, आराम से आए और ऐसा कोई ख़ास जाम भी नहीं मिला. एक जगह हल्का फुल्का था. देन वी रीच्ड. और अभी शेयर से भी बात हो गई है, CSA में पापा से भी बात हो गई है. सो सबको बता दिया कि हम लोग आराम से पहुंच गए हैं. और अभी काउंटर खुलने में अराउंड हाफ एन आवर बचा हुआ है, 40 मिनट्स. सो काउंटर खुलेगा, उसके बाद लगेज चेक इन होगा, फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन, दैन आपको गेट के बाहर वेट करना होगा. सो गाइज हमारा चेक इन, हमारा मतलब मम्मी का लगेज चेक इन हो चुका है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास. सो दिस इज़ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, बाकी से बहुत सारे काउंटर्स हैं करेंसी एक्सचेंज करने के लिए. सो नाउ वी आर वेटिंग हियर और थोड़ा और टाइम स्पेंड कर रहे हैं मम्मी के साथ. हेलो गाइस, सो लगेज सेकंड हो गया है और अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि मुझे अलाउ कर दिया था. तो मैं लगेज सेकंड मैंने करवा के और उनसे एक अजीब सी चीज़ थी कि उन्होंने जो भी लगेज था वो क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट है बट स्टिल वो दिल्ली में आपको लगेज देंगे, फिर आपको दिल्ली से लेके आपको लखनऊ वाली फ़्लाइट के लिए फिर से आपको चेक इन कराना पड़ेगा. बट इस काइंड ऑफ कस्टम चेक दे आज पहले. सो मैंने मम्मी के लिए आपका जो व्हील चेयर होता है वो बुक कर दिया है. तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. वहाँ पर कोई ना कोई आके मम्मी की हेल्प कर देगा. कि 2 बैग हैं और दोनों ही अराउंड 45-46 kg के हैं दोनों को मिलाकर. सो बट यहाँ पे जो लगेज चेक इन था वो हो गया है हमारा. और मम्मी थोड़ी सी इमोशनल है, मैं भी इमोशनल हूँ. बट मम्मी को मैं हंसते हुए यहाँ से बाय बाय कहना चाहता हूँ. सो कुछ टाइम अभी हमारे पास है बिकॉज 8 बजे के आसपास ये बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे. हम जस्ट सिक्योरिटी चेक इन के बाहर बैठे हुए हैं. इसके बाद फिर मुझे अलाउ नहीं होगा और मम्मी अकेले जाएंगी. बट लकीली हमें एक यहाँ इंडिया की स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ाई कर रही है वो मिल गई, काफ़ी अच्छी है. सो सी विल हेल्प लिटिल बिट. सो एक अच्छी बात है हमारे साथ. सो अभी कुछ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अभी श्रेया से भी बात हुई, बेबी सो रही थी और मम्मी बेबी को देख के थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी. बट ये चीज़ तो लगी रहती हैं. फिर अभी हम जाएंगे, फिर मम्मी आएंगी, तो ये चीज़ होता रहेगा. दैट इज़ अ लाइफ. बट अभी हम यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं मम्मी के साथ. बड़ी अनमोल यादें अंजा के साथ लेके मैं जा रही हूँ इंडिया. बहुत अच्छा लगा, समय का पता ही नहीं चला कैसे समय बीत गया. वही मैं बोलने वाला था कि टाइम कैसे 80-90 दिन कैसे गुजर गया समझ ही नहीं आया हम लोग को. बहुत अच्छा लगा. अब आज मैं
जर्मनी को बाय बाय करती हूँ बच्चों को आशीर्वाद देते हुए। सो गाइस मैं कोलोन के थोड़ा आगे आ गया हूँ, घर के बहुत पास में हूँ। यहाँ से करीबन 40 to 50 किलोमीटर बच गया है। काफ़ी अजीब लग रहा है मम्मी को छोड़ के आज, अस्सी दिन से हमारे साथ थी वो, और ऐसे क्रिटिकल टाइम पे, तो काफ़ी अजीब सी फीलिंग है, बट क्या कर सकते हैं, समटाइम्स यू नीड टू डू इट। सो मैं चलता हूँ यहाँ से, बिकॉज़ बहुत पास में हूँ घर के, और एंजा एंड श्रेया भी हैं, तो वो मेरा वेट कर रही होंगी, तो मैं जाके उनसे मिलता हूँ।